हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हार्ट बीट एक बार आने के बाद फिर से क्यों चली जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं, क्या कारण रहते हैं जिससे कि बच्चे की हार्ट बीट एक बार आने के बाद फिर से चली जाती है या फिर हार्ट बीट आती ही नहीं है। क्या इसके पीछे कारण होते हैं। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें हमारे इस वीडियो में पूरी जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पे हम डेली लेके आते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट एक बार आने के बाद दोबारा क्यों चली जाती है या फिर बच्चे की हार्ट बीट आती क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे हमारे ओवरी से हर महीने एक अंडा निकलता है और अगर हम फैमिली प्लानिंग करते हैं यानी कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं और हम इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद अंडा स्पर्म से मिलके भ्रूण तैयार हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देखिए होता क्या है, हर महीने एक एक अंडा निकलता है यानी कि साल में 12 अंडे निकलते हैं। तो उन 12 अंडों में से जो 6 अंडे होते हैं यानी कि आधे अंडे होते हैं वो ख़राब होते हैं, यानी कि वो प्रेगनेंसी के लायक नहीं होते हैं, जिससे कि एक जो हेल्दी बच्चा है, एक हेल्दी भ्रूण है वो हो सके और उसकी ग्रोथ हो सके। 6 अंडे होते हैं जो इसके काबिल नहीं होते हैं और अब बचते हैं 6 अंडे। 6 अंडे भी रैंडमली निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि इस महीने ख़राब एग निकला तो अगले महीने भी ख़राब एग निकलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो 6 अच्छे एग होते हैं, हेल्दी एग होते हैं, वो जो है रैंडमली निकल सकते हैं, किसी भी मंथ निकल सकते हैं। तो आप प्रेगनेंसी जो प्लानिंग है वो कंटिन्यू करते रहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि बच्चे की हार्ट बीट आने के बाद क्यों चली जाती है या फिर आती नहीं है। देखिए सपोज दैट जिस महीने आपने प्रेगनेंसी प्लानिंग करी उस महीने जो है आपकी ओवरी से ख़राब एग निकल गया, उस एग में कोई कमी है, तो इस केस में क्या होगा कि वो एग फर्टिलाइज तो हो जाएगा, यानी कि एग स्पर्म से मिल के भ्रूण तो तैयार हो जाएगा, एम्ब्रियो तो तैयार हो जाएगा, पर जब वो भ्रूण आपके बच्चेदानी में आएगा तो वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, आगे ग्रो नहीं हो पाएगा और नेचर उसे खुद ही टर्मिनेट कर देती है, यानी कि उसकी हार्ट बीट नहीं आती है या फिर वो प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज हो जाती है, वो आगे कंटिन्यू नहीं होती है। अगर मदर के ओवम में यानी कि अंडे में या फिर पिता के स्पर्म में कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ है, कोई गुणसूत्र में अबनॉर्मलिटीज़ है, खराबी है, तो वहाँ पे वो बच्चा जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से फर्टिलाइजेशन होकर जो एम्ब्रियो तैयार हुआ है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, वो ज़रूरी नहीं है कि मदर में ही हो और ज़रूरी नहीं है कि फादर में हो, दोनों में से किसी में भी हो सकती है, या तो ओवम में या फिर स्पर्म में। तो उस गुणसूत्र को लेके यानी कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी को लेके जो बच्चा बना है वो आगे ग्रो नहीं हो पाता, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता और जो नेचर है उसे पहले ही टर्मिनेट कर देता है। तो यही कंडीशन वहाँ पे भी आती है कि एक बार जो बच्चे की हार्ट रेट है वो दिखी और उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट बार जब आप अल्ट्रासाउंड करने गए तो वहाँ पे जो हार्ट रेट है वो प्रेजेंट नहीं थी। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से बना होगा तो आगे एक बार हार्ट बीट आके चली भी जाती है। और कुछ केस में होता है कि हार्ट बीट ही नहीं आती है, यानी कि 7-8 हफ्ते हो जाते हैं, वहाँ पे भी हार्ट बीट नहीं आती है, तो वहाँ पे डीएनसी के माध्यम से जो है टर्मिनेट करनी होती है प्रेगनेंसी, या फिर पहले ही नेचर उसे टर्मिनेट कर देता है, जिसे हम मिस्ड अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज कहते हैं। और एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि बच्चे की हार्ट रेट नहीं आई है, कि 8 हफ्ते हो गए हैं और बच्चे की हार्ट रेट नहीं आई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं बनी है, 8 हफ्ता हो गया है प्रेगनेंसी को, फिर भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी दवाई आप लगवा लें 8 वीक तक, अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो बच्चे की हार्ट बीट उसके बाद नहीं बनती है। दवाइयाँ तब काम करती हैं जब बच्चे की हार्ट बीट एक बार आई और उसके बाद चली गई, यानी कि एक अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चे की हार्ट बीट दिखी और दूसरे में चली गई, और उस कंडीशन में जो है कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके माध्यम से कुछ हद तक बच्चे की हार्ट बीट जो है लाई जा सकती है। तो वो चीज़ होता है, यानी कि बच्चे की हार्ट बीट अगर बनी ही नहीं है 8 हफ्ते तक, तो एक बार भी नहीं आई है, तो उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती है और बच्चे की हार्ट बीट एक बार आके दोबारा गई है
तो उस कंडीशन में जो है कुछ हद तक दवाइयाँ काम करती हैं। उसमें भी 100% सक्सेस नहीं होती दवाइयाँ, कुछ हद तक वहाँ पे भी सक्सेस होती हैं। आई होप आपके डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ अपने चैनल पर डेली अपलोड करने के लिए कॉमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। और भी कोई सवाल डाउट है मन में तो नीचे हमें कमेंट में लिखिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।